अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। स्टोरी सुनाने लगा हूँ आपको खानू विर्क शेखुपुरिये की। नादरीन, इसके दादा जो थे ना, ग़ुलाम मोहम्मद विर्क उनका नाम था, और ये 60 की दहाई से जो है ना इस कहानी का आगाज़ होता है। वो बड़े बड़े पंचायत वाले और बड़े तकड़ी शख्सियत के मालिक थे। सुनने में आया, लोगों ने ये बताया कि जब वो अंग्रेज़ों के पास, इंतज़ामिया के अफसरान के पास किसी बड़े पंचायत के सिलसिले में या किसी बैठक के सिलसिले में उनके पास जाते थे ना, तो अंग्रेज़ अफसरान उनको अपनी कुर्सी पर बिठा दिया करते थे। नादरीन, इस ग़ुलाम मोहम्मद विर्क की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, बड़ा तकड़ा आदमी था, बड़ा ज़िम्मेदार टाइप आदमी था। इसके घर 5 बेटे पैदा होते हैं। इनमें से एक नज़ीर विर्क, दूसरा बशीर विर्क, तीसरा जो था शान विर्क, चौथा मोहम्मद अली विर्क, और 5वां जो था वो था रहमतुल्लाह विर्क। रहमतुल्लाह विर्क जो था ना नादरीन, ये बड़ा यानी 6.25 फुट का जवान था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत इनका भाई था, उम्र में सबसे छोटा था। नाजरीन, ये जो नज़ीर और बशीर दोनों भाई थे ना, ये जीरू और बशीरू के नाम से मशहूर थे। ये पेशे के एतबार से बड़े ख़तरनाक डाकू थे, और डाका से नहीं, इनका जो था ना वो मशगला था, या यूँ कह लें इनका रोज़गार था। इन्होंने इन्हीं डाकों की कमाई से जो था ना 2500 एकड़ ज़मीन शेखुपुरा के अंदर ख़रीद रखी थी। ज़राई रकबा था, उसके अंदर इन्होंने अपने डेरे भी बना रखे थे। नादरीन, यहीं से इनके जुल्म, जबर और बर्बरियत की दास्तान का आगाज़ होता है। नादरीन, आपको कहानी का मैं जो है ना स्टार्ट करने से पहले जो है ना ये बताना चाहता हूँ कि ये कहानी एक ऐसे शख्स की है कि मैंने इसके यूट्यूब के ऊपर बेशुमार प्रोग्राम देखे। शेखुपुरा चूँकि लाहौर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं जो बातें इस किरदार के बारे में सुनता था ना, मैं वो मानता नहीं था। जब मैंने ज़ाती तौर पर रिसर्च कर ली शुआहदीन से, और जो लोग वहाँ पे रहायशी हैं उनसे जब मैंने रब्ता करके सारी स्टोरी को पुनर्नतार लिया, तो सारा कुछ मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। नादरीन, ये जो बशीर और नज़ीर थे ना, ये पेशे के एतबार से बड़े ख़तरनाक और बड़े जाबरहान किस्म के डकैत थे। नादरीन, ये एक दफ़ा का वाक़या कि गुजरांवाला ना किसी काम के सिलसिले में जा रहे होते हैं, तो जब ये रोड से जाते हैं तो टांगा जो है ना, घोड़ा उस वक्त ही होता था, इसके ऊपर लोग जो है ना दूसरे शहरों में चले जाया करते थे। इनके साथ एक मरासी था जो टांगा घोड़ी जो है ना वो चला रहा था। तो ये जब गुजरांवाला से गुजरते हैं ना, तो वहाँ पर एक मंद नामी शख्स था जो 48 विरका का रहायशी था। उसके पास एक थानेदार, उसका बड़ा दस्ते राज था। उस शख्स को, थानेदार को, उस जो मंद विरक था ना, उसने ये कहा कि भाई ये लड़के जो है ना बड़ा ज़ोरों में जा रहे हैं और बड़ी ये ताकत, और इनकी गर्दन में सरिया है, तो ज़रा इनको रोक के चेक करो कि इनके पास कोई हथियार वगैरह, तो ज़रा इनको सही कर दो ताकि ये वेपन या असला वगैरह रखना छोड़ दें। उस थानेदार ने जो है इनके टांगों को रोक लिया, और इनका जो घोड़ा सवार, जो घोड़ा चलाने वाला जो मरासी था, गाँव का जो इनका कमी था, उसको जो है ना उन्होंने टांगों से नीचे उतारा और उसको मारना शुरू कर दिया। उस थानेदार ने अपनी वर्दी का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए रास्ते में जाते हुए इन सबको जो है ना गाली बंदा कर दिया, और इनके मरासी जो इनका जो टांगा बांध था उसको बहुत ज़्यादा जलील भी किया, और उसको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया। अब ये वाक़या होने के बाद जो है ना बशीरू और नज़ीरू ने वहाँ पर मंद को ये डायलॉग बोला था कि हम 8 दिन के अंदर अंदर तुम्हें मार देंगे। नादरीन, उसके बाद ये दोनों भाई जो है ना 48 विरगा में उसके डेरे के ऊपर जो है ना अटैक करते हैं, और लोगों ने ये बात जो है ना कंफर्म किया है कि ये उसकी छत के ऊपर चढ़ जाते हैं। लोग रात को जो है ना चुबारों के ऊपर सोते थे। इन्होंने जाकर जब उसकी चादर को खींचा और उसके मुंह के ऊपर गन को ताना, तो उसको कहा कि गौर से देख लो, बशीरू और नज़ीरू ही तुम्हें मारने आए हैं। इसके बाद इन्होंने उस पर फायरिंग की और उसको हलाक कर दिया। यहाँ पर कहानी जो है ना वो स्टार्ट होती है इनकी बर्बरियत, जुल्म और चंगेजियत की। इन्होंने नादरीन उसी गांव की एक मस्जिद के अंदर लाउड स्पीकर पर ऐलान किया है कि इसका मुकदमा जो है ना किसी बंदे के ऊपर नाजायज़ ना कटवाया जाए। हमने, बशीरू ने और नज़ीरू ने जो है ना इसको अपनी बेइज्जती का बदला लेने की वजह से कत्ल किया है, ये FIR हमारे ऊपर कटवाना। नादरीन, इस FIR के दर्ज होने के बाद इनके खौफ और दहशत का ये आलम हो गया। पहले तो लोग इनको सिर्फ डाकू समझते थे, फिर जो कातल का लेबल इनके ऊपर लगाया ना, वो इनकी डकैतियों के सारे जो काम और जो भी कारनामे थे ना उनको नीचे रखकर उसके ऊपर गलबा जो है ना उसका हैवी हो गया। लोग इनको खौफ और दहशत की नज़र से जो है ना देखना शुरू कर देते हैं। फिर नादरीन इसके बाद ये मफरूर हो जाते हैं, और इसी मफरूरी के दौरान जो है ना ये बेशुमार अफराद को जो है ना कत्ल करते हैं। उनमें इनकी पुरानी दुश्मनी थी, जब बड़ों के साथ जो इनकी दुश्मनी का मामला चलते आ रहे थे, उन लोगों को भी ये कत्ल करते आए। नादरीन, इनके बारे में ये मशहूर था कि ये इतने जालिम और इतने जाबर थे और इतने ख़तरनाक थे कि ये जिस कत्ल के बाद उसका मुद्दई को बनता था ना, ये उस पर भी अटैक करते थे और उसको भी हलाक कर देते थे। इवन के शहातियों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। इसी तरह करते हुए जो है ना एक कत्ल से काम शुरू होने वाला जो है ना वो दर्जनों अफराद को मौत के घाट उतार गया।
पुलिस जो थी वो इनको अंधे जो है ना बामलों की तरह जो है इनको ढूंढ रही थी, और लेकिन ये पुलिस की रेंज से बाहर थे। उसकी वजह क्या थी? इनका अपना रकबा जो था वो इतना बड़ा था और इतना बड़ा जंगल था पूरे रकबे पे कि पुलिस के लिए इनको पकड़ना नामुमकिन हो चुका हुआ था। अब नाज़रीन, इनका जो भाई था ना रहमतुल्लाह विर्क, वो किसी जगह का कब्जा लेने के लिए ना 48 विरका, जहाँ का मानदिन का मुखालिफ रिहायशी था, वहाँ पर जो है ना उनका जाने का प्रोग्राम बनता है। लेकिन वहाँ से 48 विरका से लोग इसको पैगाम भेजते हैं कि आप यहाँ पर ना आना, आपके लिए इन्होंने कोई थड़ा या रैकी की होगी। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी दिलेरी, खूबसूरती और जवामर्दी की वजह से जो है ना वो रिस्क ले जाता है। वो अपने साथ 7-8 अफराद को लेता है, अपने गनमैनों को लेता है, और वो 48 चक अपने रकबे के ऊपर पहुँच जाता है। जब वो वहाँ पे जाता है तो मुकामी जो लोग थे, कम्मी, ईसाई वगैरह, वो इनके लिए शराब वगैरह लेकर आते हैं और इनको पिलाने के बाद जो है ना नशे में कर देते हैं, और इसके बाद जो है ना इनके मुखालफिन को बुला लेते हैं। तो नाज़रीन, इनके मुखालिफ वहाँ पर आते हैं और आकर इन पर अंधाधुंध फायरिंग करके जो है ना इनको हलाक कर देते हैं। और सुनने में आया कि वो किसी घर के अंदर बैठे हुए विस्की वगैरह पी रहे थे, लेकिन ये जो मुखालफिन थे इन्होंने छत का चुबारा उखाड़ दिया है और ऊपर से फायरिंग करके ना सिर्फ इनको हलाक किया बल्कि इनकी लाशों को और साथ जो घोड़े थे उनको भी जो है ना नजरे आतिश कर दिया, राख का ढेर बना दिया उनको। अब नाज़रीन, जब ये खबर जो है ना इनके गांव के अंदर पहुंची ना, तो आप यकीन करें औरतों ने वैन डाले हैं। लोग बताते हैं कि वो इतना खूबसूरत और इतना हट्टा कट्टा नौजवान कद्दावर शख्सियत का मालिक था कि सारे गाँव के तमाम बूढ़ों ने, नौजवानों ने वैन डाले हैं कि ये कितना शेर का बच्चा जो है ना उन्होंने हलाक कर दिया। अब इस हलाकत के बाद जो है ना नज़ीरू और बशीरू की जो वालदा थी ना, उसको सुनने में आया कि ब्रेन हैमरेज हो जाता है। आप नाज़रीन यकीन करें, इन दोनों भाइयों ने अपनी माँ को ये कहा था और साथ जो घर के दूसरे अफराद थे उनको ये कहा था कि जब हम किसी को बाहर से कत्ल करके आते थे तो आप लोग मिठाइयाँ बांटते थे, भाजियाँ उतारते थे, तो आज अगर हमारा मर गया तो रोते क्यों? ये काम तो फिर होते हैं इस तरह के कामों में। अब नाज़रीन, यहाँ से ये जो दुश्मनी की चिंगारी थी ना, ये एक बड़े ख़तरनाक लावे की शक्ल इख्तियार कर जाती है। आप सोचें कि जो अफराद शहादती मुद्दई सबको मार देते हैं और लोगों के घरों में घुसकर मारने के बाद ऐलान करवाते हैं कि हमने मारा है, जब उनका कोई भाई कत्ल हो जाएगा तो क्या क़यामत जो है शहर पे बर्पा करेंगे। नाज़रीन, इसी दौरान जो है ना इनका भाई बशीर जो है उसको भी कत्ल कर दिया जाता है और आज तक ये नहीं पता लगा कि बशीर की लाश और बॉडी कहाँ गई। नाज़रीन, बाकी मैं सारी कहानी जो है ना आपको आइंदा दूसरे पार्ट में सुनाऊंगा, क्योंकि स्टोरी इतनी लंबी है, आप बोर ना हो, इसलिए मैं इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में जो है ना आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा ताकि कोई चीज़ जो है ना रह ना जाए। तो नाज़रीन, ये पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा जो इंशाल्लाह कल अपलोड होगा वो भी आप देखिएगा, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद आया हो और आप दूसरा पार्ट शौक से देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।